हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उचाना विधानसभा चुनाव के मामले को लेकर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बरजिंदर सिंह ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बरजिंदर सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बरजिंदर सिंह ने इस याचिका में कहा है कि पोस्टल बैलेट जिनकी संख्या 215 थी, उनकी रिकाउंटिंग चुनाव अधिकारी को करवानी थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं करवाया। कोर्ट में सुनवाई के बाद बरजिंदर सिंह ने कहा कि आज उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है। बरजिंदर सिंह ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी और जो चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी रहे हैं उन्हें अपना बयान दर्ज करवाना है। काबिले गौर है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में उचाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बरजिंदर सिंह 32 वोट से चुनाव हार गए थे, जबकि बीजेपी के देवेंद्र अत्री 32 वोट से चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। इसके बाद इस मामले में बरजिंदर सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पोस्टल बैलेट की गिनती को दोबारा करवाने की मांग करते हुए इस चुनाव को चुनौती दी है। यमुनानगर के थाना सजौरा क्षेत्र के इमिग्रेशन के मालिक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में सीआईए पुलिस द्वारा एक आरोपी साहिल, जो के हिसार के बवाला का रहने वाला था, को गिरफ्तार किया था। बता दें कि साहिल की सूचना जब पुलिस को लगी तो साहिल ने भागने का प्रयास किया, जिस पर भागते समय साहिल की मोटरसाइकिल गिर गई और उसकी टांग टूट गई, जिस पर पुलिस द्वारा उसको यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान आज जब सिविल हॉस्पिटल से साहिल को छुट्टी मिली तो पुलिस मौका करवाने के लिए साहिल को इमिग्रेशन मालिक के घर पर ले गई, जहां पर उसने मौका निरीक्षण करवाया। बता दें कि साहिल की टांग में काफी चोट लगी हुई थी, वह पट्टियां उसकी टांग पर बंधी हुई थी और घसीटता हुआ वह पुलिस को मौका निरीक्षण करवाने के लिए पहुंचा। हालांकि साहिल ने पुलिस के पास दिए बयान में बताया कि वेंकटेश गर्ग के नामक गैंगस्टर के संपर्क में वह था और उसने उसको विदेश भेजने के नाम पर कहा था कि वह फायरिंग कर देता है तो वह उसे विदेश भेज देगा, और इसी के चलते उसने अपने एक अन्य साथी के साथ इमिग्रेशन मालिक के घर पर फायरिंग की। पुलिस अब पूरे मामले को खंगाल रही है। साहिल का कहना है कि दूसरा जो उसके साथ व्यक्ति था वो भी गांव का ही था। अब पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। थाना के अंतर्गत आने वाले गांव आदमी में यमुना घाट के अंदर आज एक पशु चरवाहा यमुना के गहरे पानी में डूब गया है। बता दें कि गांव आदमी से अपने पशुओं को लेकर यमुना पार कर रहा था 25 वर्षीय रिंकू, जो सभी पशुओं को लेकर यूपी की ओर जो अपना यमुना पार जा रहा था पशुओं को चराने, लेकिन यमुना के गहरे पानी में वह डूब गया, जिसको तलाश को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में गोताखोर और यमुना के आसपास जो प्राइवेट गोताखोर हैं वह इस यमुना के अंदर डूबे रिंकू की तलाश में जुटे हुए हैं। बता दें कि यमुना का पानी अब फिर उफान पर है, जिसके चलते यमुना के अंदर डूबे 25 साल के रिंकू की तलाश को लेकर यहाँ आसपास के गांव से भी गोताखोर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लगा। सुबह बताया जा रहा है कि यमुना के अंदर अपने पशुओं को लेकर यमुना पार जा रहा था, यमुना पार परले किनारे पर पशुओं को चराने के लिए जा रहा था, लेकिन रिंकू उस गहरे पानी में यमुना के अंदर ही डूब गया है। अभी भी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। करौली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पानीपत में खादी आश्रम के पास 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया। वहीं सेक्टर 29 थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बुजुर्ग सुबह सैर करने के लिए निकला था, जिसने झाड़ियों में पड़ा हुआ एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि शव के पास एक पत्थर भी पड़ा था, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसकी सिर में चोट मारकर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस बारे में अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हत्या है या कोई हादसा।
फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल के सामने बीती 21-22 सितंबर की रात को करीब 1:30 बजे एक कार चालक ने एक युवक को बुरी तरीके से कुचल दिया, जिसकी इलाज के दौरान जिस व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि जो थार जिससे पूरी वारदात जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी, वो थार फरीदाबाद में तैनात एक एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर है और जिस समय घटना हुई तो उस समय उस थार को एसीपी का लड़का चला रहा था। पुलिस को इस बात की शिकायत दी गई और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, परंतु परिवार के आरोपियों के बाद जो है वो अब जाकर पुलिस ने कहीं चार लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें एसीपी राजेश लोहान का लड़का भी शामिल है। जानकारी देते हुए डीसीपी सेंट्रल उषा कुल्लू ने बताया कि इस पूरे मामले में थार गाड़ी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एसीपी का लड़का भी शामिल है। साथ ही साथ आगामी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर जिस समय पूरी घटना घटी तो शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, या इसके अलावा और कौन कौन लोग इस जो है वो वारदात में शामिल है। इसी के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर के पूरी घटना घटी जिसमें एक युवक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की तरफ से जो है वो जांच की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हांसी के ढानी राजू रोड पर ट्रेन की चपेट में आने के चलते हांसी के ढानी रोड पर बने रेलवे पटरियों के बीच में ट्रेन की चपेट में आने के चलते आज एक किसान की मौत हो गई। किसान की पहचान हांसी उपमंडल के रहने वाले उमरा गांव के धर्मवीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि धर्मवीर आज सुबह अपने खेतों में कामकाज के लिए पानी लगाने के लिए घर से निकला था। घंटों तक वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार चिंतित हो गया। परिवार के पास जीआरपी पुलिस चौकी ने मामले की सूचना दी व मामले में गांव के सरपंच विनोद को भी सूचित किया गया। मौके पर सरपंच व ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद सबकी पहचान की गई। सबकी पहचान के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक काफी दिनों से मानसिक तौर से परेशान चल रहा था, जिसकी दवाइयां भी चल रही थी। फिलहाल परिवार के बयान पर जीआरपी पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई अमल में लाई है। जनता टीवी के लिए हांसी से मनराज सिंह। रोहतक शहर के नया बस स्टैंड के पास एक साइबर कैफे में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ युवक साइबर कैफे में घुसते हैं और उसके बाद साइबर कैफे संचालक के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है एक युवक को कई युवक बुरी तरह से लात घूसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी में एक युवक अपने हाथ में रिवॉल्वर ले रखा है और लगातार एक युवक को उसके बट मारता भी दिखाई दे रहा है और इसके बाद थोड़ी देर बाद पीट कर और वहां से चले जाते हैं। हालांकि घायल युवक को रोहतक के पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती करा गया है, जहां ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। यह सारा मामला रोहतक शहर के नया बस स्टैंड के पास राजीव गांधी स्टेडियम रोड पर बताया जा रहा है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने अभी तक मेल कर शिकायत दी है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। लेकिन मामला ये है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल होने के बावजूद भी इस युवक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक युवक को जिस तरह से बुरी तरह से पीटा जाता है और रिवॉल्वर के बट से पीटा जाता है, तो आखिर पुलिस का खौफ कहां दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसके परिवार में पुलिस में एक अधिकारी के तौर पर तैनात है और उसका रोब दिखाकर इस युवक ने उसको बेरहमी से पीटा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। बावल उपमंडल के गांव बखापुर में आज एक 70 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। वृद्ध अपने घर के पास में बनी ऑयल मिल में अकेला सो रहा था। रात को अज्ञात हमलावरों ने उस पर
पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जब परिजन सुबह पहुंचे तो देखा कि 70 वर्षीय वृद्ध का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी तुरंत सूचना कसोला थाना प्रभारी को दी। इसके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने कहा है कि वृद्ध अविवाहित था, उसने अपने भाई के लड़के को ही गोद लिया हुआ था। पुलिस अब विभिन्न कोणों से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।